अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. टुडे वी विल डिस्कस द बिजनेस बाइंग बिहेवियर, particularly the business markets, the introduction of business markets or the characteristics of the business markets. सबसे पहले हम देखते हैं कि बिजनेस मार्केट्स कंज्यूमर मार्केट से किस तरह डिफरेंशिएट करती हैं. ठीक है, वो कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी बेसिस पे हम कह सकते हैं कि कंज्यूमर मार्केट से बिजनेस मार्केट्स डिफरेंट है. तो सबसे पहले हम देखते हैं, पहला करेक्टरिस्टिक है बिजनेस मार्केट्स का, जिसे हम कहते हैं कि यहाँ पर बिजनेस मार्केट्स के अंदर हमारे पास फ्यूअर बायर्स होते हैं बट लार्जर बायर्स होते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर किसी गाड़ी बनाने वाली कंपनी ने अपने लिए टायर खरीदने हैं तो जाहिर है उसने टायर गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग के लिए खरीदने हैं. ठीक है, अगर एक सिंगल यूज़र जो कि सिंगल कस्टमर है उसने अगर टायर चेंज करने हैं अपनी गाड़ी के, तो हो सकता है वो 4 टायर ही खरीदेगा या 5 टायर खरीदेगा अपने पर्सनल यूज़ के लिए. लेकिन अगर कोई कंपनी जो कि गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर कर रही है तो उसने बहुत सारे टायर्स खरीदने हैं, यानी कि जितनी गाड़ियाँ उन्होंने 1 मंथ में बनानी है या 6 महीने में बनानी है, तो हो सकता है वो उसके लिए स्टॉक अपने सप्लायर से वो एक ही टाइम पर खरीद लें. तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि फ्यूअर बायर्स होते हैं बट लार्जर बायर्स होते हैं. इसी तरह जब हम कस्टमर्स की बात करते हैं तो कस्टमर तो बहुत सारे हैं. कस्टमर तो जिस बंदे के पास भी गाड़ी है वो टायर खरीदने के लिए कस्टमर है मार्केट के अंदर. लेकिन जब हम बिजनेस मार्केट में बात करते हैं तो यहाँ पर फ्यूअर बायर्स इस वजह से हैं क्योंकि जो गाड़ियाँ बनाने वाले ब्रांड्स आपके कंट्री के अंदर मौजूद हैं वो 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, तो वो फ्यूअर ही रहेंगे. तो इस वजह से हम कहते हैं कि फ्यूअर हैं बट लार्जर बायर्स होते हैं किसी भी बिजनेस टू बिजनेस आप जो कह लें कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर. उसके बाद है जी क्लोज सप्लायर और कस्टमर रिलेशनशिप होता है. ये एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि आपको कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर से या कंज्यूमर मार्केट से डिफरेंशिएट करता है. क्लोज सप्लायर सप्लायर कस्टमर रिलेशनशिप होता है क्योंकि आपके 10 12 15 सप्लायर्स ही होते हैं. फॉर एग्जांपल, अगेन गाड़ियों की एग्जांपल लेते हैं. अगर आप गाड़ी बनाने वाला कोई ब्रांड रन कर रहे हैं या गाड़ी बनाने वाली कोई मैन्युफैक्चरिंग फर्म को रन कर रहे हैं, तो आपका आपके सप्लायर के साथ क्लोज रिलेशनशिप होगा. हो सकता है आप अगर टायर बनाने के लिए रबड़ कहीं से खरीद रहे हैं या टायर ही खरीद रहे हैं गाड़ी बनाने के लिए, तो उसके 10 से 12 15 सप्लायर मार्केट के अंदर मौजूद हो और सबको आप इन पर्सन जानते हो. ठीक है, सबके साथ आपका वॉइस टू वॉइस या आप जो कह लें फेस टू फेस इंटरेक्शन उनके साथ आपकी होती हो. लेकिन इसी तरह जब कंज्यूमर मार्केट की बात करते हैं तो कंज्यूमर मार्केट में आपको नहीं पता होता कि ये प्रोडक्ट किसने बनाई है, उसके मालिक से आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते. ठीक है, उस ब्रांड के जो मैन्युफैक्चरर हैं उससे आप डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर सकते. तो इस वजह से हम कहते हैं क्लोज सप्लायर कस्टमर रिलेशनशिप होता है बिजनेस मार्केट्स के अंदर. इसी तरह प्रोफेशनल परचेजिंग होती है, बिल्कुल प्रोफेशनल परचेजिंग होती है. कंज्यूमर मार्केट के अंदर आपकी प्रोफेशनल परचेजिंग नहीं होती है. आप जाते हैं किसी भी शॉप से या किसी सुपर स्टोर से या किसी गली की दुकान से कोई प्रोडक्ट आपको जो अपनी कंजम्पशन के लिए चाहिए आप वहाँ से खरीद लेते हैं. लेकिन बिजनेस मार्केट के अंदर ऐसा नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, अगर बिजनेस मार्केट के अंदर आपने किसी सप्लायर से कोई प्रोडक्ट खरीदना है या आप कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने जा रहे हैं और आपको उसके लिए जो रॉ मटेरियल खरीदना है, तो आप डिफरेंट सप्लायर्स के साथ कांटेक्ट करते हैं. उनको कहते हैं कि आप अपनी कोटेशन लेके हमारे पास आएँ, हम फिर देखते हैं उसको इवेल्युएट करेंगे. वो एक प्रोसेस से गुजरता है. उसके अलावा फिर जब आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस तय होती हैं तो वो भी रिटर्न होती हैं. ठीक है, हर चीज़ आपकी लीगल होती है और रिटर्न होती है. इस वजह से हम कहते हैं कि वो प्रोफेशनल परचेजिंग होती है बिजनेस मार्केट के अंदर. इसी तरह एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि आपको आपकी बिजनेस मार्केट को डिफरेंशिएट करता है कंज्यूमर मार्केट से, जो कि मैनी बाइंग इन्फ्लुएंसेस के नाम से हम देखते हैं. मैनी बाइंग इन्फ्लुएंसेस का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल, अगर आपने अपने लिए कोई वॉच खरीदनी है या अपने लिए कोई जूता खरीदना है, तो हो सकता है वो आपकी अपनी डिज़ायर हो, आपका अपना इन्फ्लुएंस ही अपने डिसीजन के ऊपर हो. लेकिन जब आपने किसी फर्म के लिए कोई प्रोडक्शन करने के लिए कोई रॉ मटेरियल खरीदना है या किसी फर्म को स्टार्ट करने के लिए कोई फिक्स्ड एसेट्स खरीदने हैं, जिस तरह लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, तो उसमें मैनी बाइंग इन्फ्लुएंसेस होते हैं. फॉर एग्जांपल, आपका जो प्रोडक्शन मैनेजर है उसका इन्फ्लुएंस भी उसके अंदर मौजूद होगा. ठीक है, जो आपका प्रोक्योरमेंट मैनेजर है उसका भी उसमें इन्फ्लुएंस हो सकता है. जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनका इन्फ्लुएंस भी हो सकता है. यानी उनके कंसेंट के बगैर आप वो प्रोडक्ट बाय नहीं कर सकते. तो इस वजह से हम कहते हैं कि यहाँ पर मैनी बाइंग इन्फ्लुएंसेस होते हैं.
एक और चीज़ है जो कि इसको डिफरेंशिएट करती है कंज्यूमर मार्केट से, उसे हम कहते हैं डिराइव्ड डिमांड होती है। यानी जो डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि जब भी आपकी प्राइस डिक्रीज होती है और आपकी डिमांड बढ़ जाती है, या जब आपकी डिमांड बढ़ती है तो उसका इन्वर्स रिलेशनशिप होता है उसके साथ कि आपकी प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती है या फिर आपकी प्राइस इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर हम डिराइव डिमांड को इस तरह से देखते हैं कि ये कंज्यूमर से रिलेटेड होती है। जब आपका एंड यूज़र उस प्रोडक्ट की डिमांड कर रहा है तो तब आप फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग को भी तेज़ करते हैं, लेकिन जब मार्केट में जो है वो तेज़ी नहीं है, आपका कंज्यूमर डिमांड नहीं कर रहा, तब आप उसकी प्रोडक्शन रोक देते हैं, कम प्रोडक्शन करते हैं। इसी तरह इन इलास्टिक डिमांड होती है बिजनेस मार्केट के अंदर। कंज्यूमर मार्केट के अंदर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, लेकिन बिजनेस मार्केट के अंदर इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नहीं होती, क्योंकि कंज्यूमर मार्केट के अंदर जब भी प्राइजेज इंक्रीज होती हैं तो डिमांड कम हो जाती है, जब प्राइजेज डिक्रीज हो जाती हैं और डिमांड बढ़ जाती है आपकी। लेकिन बिजनेस मार्केट के अंदर ऐसा नहीं होता, क्योंकि बिजनेस मार्केट के अंदर आपकी जो प्रोडक्शन होती है, आपकी जो फोरकास्टिंग होती है, आपकी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए आप उसी पे चल रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि फॉर एग्जांपल आप गाड़ियां बनाने वाली एक कंपनी को रन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं गाड़ियों की, और आपने एक साल में 100 गाड़ियां या 1000 गाड़ियां बनानी है तो ऐसा नहीं हो सकता कि अगर टायर की प्राइस कम हो जाए या रबर की प्राइस कम हो जाए तो आप जो है वो गाड़ियां तो आपने 1000 बनानी है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी डिमांड बढ़ जाए, आप टायर ज़्यादा खरीद लें। जाहिर है टायर आपको उतने ही चाहिए जितनी कि आपने गाड़ियां मैन्युफैक्चर करनी है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि डिमांड आपकी इनइलास्टिक होती है, इसकी आपकी डिमांड के ऊपर प्राइस का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। इसी तरह जियोग्राफिकल कंसंट्रेटेड बायर्स होते हैं, यानी जियोग्राफिकली कंसंट्रेटेड से मुराद ये है कि आप उस जियोग्राफी में कोशिश करते हैं जाके मैन्युफैक्चरिंग करने की, इंडस्ट्री लगाने की, जहां पर आपको ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट पड़ रहा होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको रॉ मटेरियल किसी ऐसी जियोग्राफिकल लोकेशन के ऊपर मिल रहा है जहां पर, या आप यूँ कह लें कि वहां पर अच्छा रॉ मटेरियल मिलता है और रॉ मटेरियल उसी एक जगह से आपको मिल सकता है, तो आप कोशिश करेंगे कि जहां पर इसका रॉ मटेरियल मौजूद है आप वहीं पर जाके इसकी इंडस्ट्री लगा लें, या जहां पर चीप लेबर आपके लिए मौजूद है आप वहां पर जाके इसकी इंडस्ट्री लगा लें, तो वो आपके लिए कॉस्ट एफिशिएंट होता है। तो आप जियोग्राफिकली कंसंट्रेटेड होते हैं, यानी कि जो रॉ मटेरियल आपको चाहिए अगर वो उसी रीजन से मिल रहा है तो आप कोशिश करते हैं कि आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट है, आपकी जो लॉजिस्टिक्स की कास्ट है, वो आपको बेयर ना करनी पड़ी, या वो बेयर ना करनी पड़े और आप उसी रीजन के अंदर जाके अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर लें। अच्छा जी, एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि आपका कंज्यूमर मार्केट से आपको डिफरेंशिएट करता है, जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट परचेजिंग। डायरेक्ट परचेजिंग से मुराद ये है कि आपकी ज़्यादातर आपके जो बिजनेस डील्स होती हैं वो आपकी बिजनेस टू बिजनेस फर्म्स के साथ होती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि इसमें कुछ इंटरमीडिएटरीज इन्वॉल्व होते हैं। जब भी हम कंज्यूमर मार्केट की बात करते हैं तो हमारे पास इंटरमीडिएटरीज बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। आपका प्रोडक्ट बन कहीं पर रहा होता है और डिफरेंट चैनल्स से थ्रू होके आहिस्ता आहिस्ता पहुंचता पहुंचता कस्टमर के पास पहुंचता है। यानी आपके होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, आपकी फ्रेंचाइजीज, आपकी आउटलेट सारी उसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, सारे चैनल्स आपके इन्वॉल्व होते हैं, फिर जाके वो एंड यूज़र तक, कस्टमर तक पहुंचता है। लेकिन बिजनेस मार्केट के अंदर क्या होता है कि आपकी डायरेक्ट परचेजिंग होती है उसी फर्म से जिससे आप, जो उसको बना रही है या जो उसकी सर्विसेज आपको दे रही है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको रॉ मटेरियल चाहिए अपनी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए तो आप डायरेक्ट सप्लायर से ही वो खरीद लेते हैं। ऐसा नहीं है कि उस सप्लायर से आगे कोई और इंटरमीडिएटरीज होगा, कोई होलसेलर होगा, कोई दुकानदार छोटा होगा, कोई सुपर स्टोर वाला होगा और आप उससे जाके खरीदेंगे अपनी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए मटेरियल। ऐसा नहीं होता, कम होता है। डायरेक्ट परचेजिंग होती है आपकी बिजनेस टू बिजनेस, यानी आप अपने सप्लायर से डायरेक्ट लिंक, डायरेक्ट इंटरेक्शन आपकी होती है और उससे डायरेक्ट ही आप बाय कर रहे होते हैं। तो ये आपका बेसिकली आज के टॉपिक के अंदर हमने ये डिस्कस किया कि आपकी बिजनेस मार्केट्स किस तरह से डिफरेंशिएट करती हैं कंज्यूमर मार्केट से, और कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी बेसिस पे हम कह सकते हैं कि बिजनेस मार्केट्स कंज्यूमर मार्केट से अलग हैं। तो आई होप कि आपको बिजनेस मार्केट की आपको बिजनेस मार्केट का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा और आपने
इस चीज़ को समझा होगा कि वो कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी बेसिस पे हम बिजनेस मार्केट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं कंज्यूमर मार्केट से।